मई यार। देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। मुकाबला हो रहा है सेमीफाइनल और यह मुकाबला होगा 5 ओवर का। तैयार है दोनों टीमें, एक येलो जर्सी में, दूसरे स्काई ब्लू जर्सी में। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं हमारे पास वाले कमेंटेटर चौर से, 17 नंबर की जर्सी पहनकर। राकेश, सामने है उनके रतन, दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज उत्तम और रतन बीच मैदान में आ चुके हैं। और इनकी जो ओपनिंग स्पेल है, काफी उम्मीद है मेवाड़ किंग खमनोर को इन दोनों प्लेयर्स से। राकेश, ओहो, पहले गेंद शफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत सर। ये गेंद गिरने के बाद हल्की सी फ्लाइटेड डिलीवरी गई थी, खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की दिशा में, चूक गए पूरी तरीके से। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क की तरफ जाते हुए राकेश। ओहो, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे। लगातार 2 गेंदे डॉट सर। P1 की पहली ओवर है, केवल एक ही ओवर रखी गई है पावर प्ले की, उसमें 2 गेंदे डॉट डालना काबिल तारीफ गेंदबाजी सर। बिल्कुल, अभी 2 गेंदों हो चुकी है और एक प्रभाव सा। ओहो, लगातार 3 गेंदे डॉट। क्या गेंदबाजी सर चल रही है यहाँ बहुत पर। खूब, बहुत काफी खूब, बहुत खूब। गति के साथ अनुशासन, नियंत्रण, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइन लेंथ, व्हाट अ बॉलिंग। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक गेंदबाज राकेश ने, और उनके सामने पूरी तरीके से दबाव में लाए हैं रतन को। ये फुल टॉस गेंद थी, इस बार नहीं बच पाए। गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ, सनसनाता हुआ अपनी टीम का अपना खाता खोला। स्कोर बोर्ड के ऊपर टंग चुके हैं 6 रन। सर, रतन ने बता दिया पहली 3 गेंदों पे जरूर आपने यहाँ पर हमें तंग किया था, मगर जैसे ही पैरों पर गेंद देखी सीधा तान दिया इसके बल्ले के खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रनों के हल्का लिए। सा अगर आप इनको यहाँ पर रूम दोगे ना, एक ही कहना चाहूंगा कि बारी बारी सबकी बारी। पहले 3 गेंदों में आपकी बारी थी, उसके बाद चौथे गेंद में हमारी बारी। तो ये इस तरीके का क्रिकेट का खेल है कि जब इसके अंदर किसी को भी हीरो बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पहली 3 गेंदों पे हीरो थे राकेश, लेकिन उसके बाद रतन अब चौथी गेंद का सामना करेंगे। इस बार फिर से एक बार स्विंग एंड मिस, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर एक बार चूके। अच्छा कमबैक। इस तरह की बल्लेबाजी अगर आप इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से विराट चोपड़ा की बल्लेबाजी, आपको 60 से 70 रन का लक्ष्य खड़ा करना होगा। इस मर्तबा 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। आखिरी गेंद पर आया चौका। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा टीम मेवाड़ किंग खमनोर का 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर सर। बिल्कुल, ओवर पहला ओवर काफी अच्छा गढ़ रहा था, लेकिन अंतिम 3 गेंदों के ऊपर 10 रन ठोककर एक बार हल्की सी वापस मुस्कुराहट अपनी टीम के खेमे में जरूर दी है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब आए हैं उत्तम, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मेवाड़ किंग खमनोर की तरफ से। अपना काम रतन ने बखूबी निभाया, पहली ओवर से 10 रन खींचे हैं, लेकिन ये 5 ओवर का मैच है तो आपको यहाँ पर लंबे हिट रेगुलर लगाने होंगे। स्कोर बोर्ड के ऊपर आप जरूर चाहेंगे कि जब आपकी टीम 30 गेंदें खेले तो कम से कम 60 प्लस स्कोर वहां पर आपको दिखे, क्योंकि विराट के पास बहुत अच्छे बल्लेबाजी क्रम है। तैयार बल्ले गेंदबाज। ओहो, व्हाट अ डिलीवरी, क्या गेंदबाजी में तेजी थी। बल्लेबाज को पूरी तरह से चारों खाने चित करती हुई गेंद भरत की। भरत एक अच्छे गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी है जो खुद अपना तन मन धन देकर इस मुकाबले में अपनी जान डालते हुए सर। भरत फिर से एक बार अपने लाइन बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए सामने उत्तम, ये अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया उस गेंद को, खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर हमारे पास वाले खड़े हुए फील्डर नरेश 99 नंबर वाले, जिन्होंने गेंद को बहुत अच्छे से फील्ड किया, वापस पहुंचाया
बॉलर के पास मौका, दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का, और इस मैच में आता हुआ पहला 1 रन। कांतिलाल जी, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि अगर निर्धारित 30 गेंदों में 50 रन भी बना लेती है तो शाम के समय में, रात के समय में यह स्कोर काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि हवा पूरी तरह से बंद हो चुकी है, पूरी तरह से सुस्त माहौल है, हल्की सी ठंड भी मैदान में दिखाई देती है। यानी कि जिस तरह से गेंद ट्रैवल सुबह की 17 में हो रही थी, वह गेंद अब ट्रैवल हो नहीं सकती, क्योंकि 50 रन हमने पिछले बार यहाँ पर जब प्रतियोगिता कवर की थी टेनिस क्रिकेट की, तो उस प्रतियोगिता में भी जब 50 रन बना ले रही थी कोई भी टीम पहले इनिंग में, तो चेस करने में कठिनाइयों का सामने करना पड़ रहा था सामने वाली टीम को। तो बहुत कुछ इस जोड़ी पर निर्भर करेगा ये सारी बातें। इस बार तान दिया है, मौका बन सकता है नरेश के लिए, मिस फील्डिंग, कैच भी छूटा और चौका भी गया, यानी कि आए यहाँ पर 4 रन। जब आपके दिमाग डबल माइंड चलता है तब इस तरीके का खेल आता है। पहले कैच को गए थे, उसके बाद उनको लगा कि मुझे बॉल को रोकना चाहिए, तो न तो कैच ले पाए न बॉल रोक पाए, तो उसका रवैया ये हुआ कि उसका अंजाम कि गेंद गई सीमा रेखा के बाहर और स्कोर पर लग गए 4 रन इस ओवर से। अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार तान दिया, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, पहली सफलता, उत्तम बैक टू द पवेलियन, पहला झटका लगता टीम मेवाड़ किंग खमनोर को। सर गेंद को देखा उत्तम ने कि हाफ वॉली पर लिया और खुलकर मारा उस शॉट का, लेकिन जो मिड विकेट के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े फील्डर थे, उन्होंने कोई गलती नहीं, अपने आप को देखा, संतुलित किया, बाउंड्री के ऊपर अपने आप को लेकर अपना पैर जमाया, उसके बाद 1 इंच भी वो पीछे की तरफ नहीं आए, सीधी गेंद उनके हाथों में जाकर समा गई और एक बहुत बड़ा नुकसान मेवाड़ किंग खमनौर के लिए। जबकि उत्तम आउट होकर उनके प्रारंभिक बल्लेबाज वापस पेविलियन लौट रहे हैं, जैसी उम्मीदें थी उत्तम से, उसके ऊपर खड़े नहीं उतर पाए और वापस लौट चुके हैं पेविलियन। स्कोर बोर्ड की बात करें तो स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ 16 रन, जबकि 1 विकेट गिर चुका है। जी हाँ बिल्कुल, पहली सफलता अर्जित की, इस बार बैकफुट पर आकर कट कर दिया, पॉइंट में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हल्के सी फील्डिंग, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। इस बीच 2 रन मिलते हुए अच्छी शुरुआत, पहली गेंद पर बढ़िया शॉट हमने देखा, बल्लेबाज जो नए आए हैं यहाँ पर, क्या नाम, लोकेश आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 2 रन जड़ दिए। अभी भी इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर की 1 गेंद शेष है, स्कोर हुआ है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बीच मैदान चलता हुआ मुकाबला सेमीफाइनल 1, जो कि प्रजापति प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 का ये कारवां, एक ही दिन की टूर्नामेंट होती है। आपने पहले बताया कि ये टूर्नामेंट पिछले जो 4 सीजन थी वो डे में हुई गई थी, इस बार पहली दफा ही आयोजकों द्वारा डे नाइट में इस प्रतियोगिता को, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि लगभग 95% प्लेयर्स जो यहाँ पर खेलने आए होंगे, उनका यह जो सीजन है दूधिया रोशनी में खेलने वाला जो एक्सपीरियंस है, पहली बार हुआ होगा। इस तरीके से नाइट प्रतियोगिता लगभग नहीं के बराबर खेली होगी। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी गेंद, तीसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है, नरेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन थे 1 विकेट के नुकसान पर, नरेश अब आए हैं गेंदबाजी पर। बाहर के गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर की बाईं छोर से, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। सर मैंने पहले 30 ओवर की 30 बॉलें टोटल फेंकनी है, अगर इसमें आप कम से कम 5 या 7 वाइड बॉलें फेंक देते हैं तो जो टोटल इनिंग्स है वो 6 से 7 ओवर की चली जाती है। जी हाँ, अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, नियंत्रण में गेंदबाजी करनी होगी। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, मोटा किनारा लगकर गेंद गली की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन, सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है। अब तो जबकि यहाँ से जरूर लगाने होंगे हर ओवर में सर। बिल्कुल, अब की जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है और अभी तक बांधे रखने में सफलता हासिल की है, कोई बहुत बड़े शॉट देखने को ज्यादा नहीं मिले हैं। ये गेंद छकाया इस बीच फिर से एक बार शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा शरीर से जाकर टकराई, एक और डॉट गेंद, वाटर बॉलिंग फ्रॉम नरेश, भाई हाथ के गेंदबाज अपना जलवा भी करते हुए इस मुकाबले में। अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर आकर खेल दिया है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे जाते हुए, देखना होगा गेंद और खिलाड़ी में किसकी जीत होगी, क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद जा रही है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका आता हुआ कि मेवाड़ किंग खमनोर के बल्लेबाज लोकेश के बल्ले से। लोकेश अपनी आतिशी पारी के लिए जाने जाते हैं, अब अपने हाथ खोलते हुए उन्हें पता है कि इसके बाद सिर्फ 2 ही ओवर बचे रह जाएंगे और उनको अगर फाइनल में प्रवेश करना है
तो कम से कम वो 60 रन जरूर चाहेंगे कि जिससे वो विराट की चोकला की टीम को एक अच्छा फाइट दे सके, गेंदबाजों के लिए कुछ छोड़ सके। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि पहले इनिंग में अगर 50 रन बना लेती है टीम मेवाड़ किंग खमनोर, तो दूसरे इनिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार बाहरी किनारा ए जैन कॉल, बल्लेबाज लोकेश आउट, जिन्होंने पिछले गेंद पर चौका जड़ा था वो अब निराश होकर पेविलियन की ओर जाते हुए बात बड़ा कर रहे थे झटका। हम एक अच्छी पार्टनरशिप आने की, लेकिन इसी बीच में एक झटका दिया नरेश ने, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद कर समा गई विकेट कीपर के दस्तानों में और लोकी से एक अच्छी और शॉर्ट इनिंग्स खेलकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। लेकिन उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं जाने माने खमनोर के ऑलराउंडर बल्लेबाज पिंटू, साथ देंगे अब खड़े। जी सर, जैसे बिल्कुल जैसे आपने कहा था कि लोकेश एक अच्छे आक्रामक बल्लेबाज है, लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। वो पहले गेंद पर जरूर चौका था इसके गेंद पर, मगर दूसरी गेंद पर भी वो उसी दिशा में खेलना चाहते थे, मगर बल्ले का मोटा सिरा लगा, बल्लेबाज आउट हुआ बाय बल्लेबाज पिंटू। देखना होगा नरेश अगली गेंद पिंटू के लिए। इस पर तवा फिर से एक बार तालना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मेवाड़ किंग खमनोर का स्कोर पहुंचा 24 रन, तो यानी कि 8 रन सिर्फ प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन आए हैं। तो सफलता अभी तक अगर कही जाए तो पूरी तरीके से दबाव जो है वो बना के रखने में सफलता हासिल करी है विराट चोकला की टीम ने। और अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है। खमनोर के लिए अगर कुछ अच्छा है तो वो है रतन का क्रीज के ऊपर होना। रतन अभी तक क्रीज के ऊपर बने हुए हैं, अब देख पाना होगा कि 12 गेंदों में से वो कितनी गेंदें खेल पाते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्राइक रतन के पास होगी, खमनोर अपनी इस टीम को 5 ओवर में हम समझ सकते हैं कि कम से कम 50 जरूर क्रॉस करवाएगी। अब रतन के ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को 50 क्रॉस करवाने के लिए। जी बिल्कुल कांतिलाल जी, मैं 3 ओवरों के बाद तो यही कहना चाहूंगा कि ये 80% मुकाबला अभी भी टीम, मैं 80% देना चाहूंगा टीम विराट के पास है। विराट चोकला जिस को मैं तरीके से 80% उन्होंने देना- गेंदबाजी करी है, लेकिन बिल्कुल। मुकाबले बदलते टाइम नहीं लगता है। जी बिल्कुल, मुकाबला एक बदलने बड़ा में- ओवर यहाँ से पूरा खमनोर की तरफ ले जा सकता है, और वो काम जिसकी हम बात कर रहे थे, इस गेंद को उठाकर खेला आसमान में, वहां पर फील्डर मौजूद है, लंबी चेज लगाई, गेंदबाज ने बोला कि कोई भी पास नहीं आएगा, ये कैच मेरा है, ये विकेट मेरा है। अपने फॉलो थ्रू में एक लंबा चेज किया, अंतिम समय तक आंखें जमा कर रखी गेंद के ऊपर, लंबा चेज करते हुए सारे फील्डर को बोला कि दूर हट जाओ, ये कैच मैं लूंगा, और जाकर उन्होंने उस कैच को एक्सेप्ट किया कि आ जाओ मेरी झोली में। और एक बहुत बड़ा नुकसान, जबकि कप्तान वापिस पेविलियन लौट रहे हैं रतन के रूप में। अब यहां से कितने रन और बना पाती है खमनोर की टीम, देखना होगा। जबरदस्त झटका। जी हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई देती है टीम मेवाड़ किंग खमनोर। यहाँ से कमबैक करना होगा, लंबे हिट्स लगाने होंगे। निर्धारित 11 गेंदों में कुल मिलाकर 20 से 25 रन अगर यहाँ से मेवाड़ किंग खमनोर बना लेती है तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं। मगर जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है टीम विराट चोकला मुंबई की, मानो पूरी तरह से इस मुकाबले में बनी हुई है अभी। और अगर प्रेडिक्टर को देखा जाए तो अभी यहाँ से लगभग स्कोर बोर्ड आ सकता है लगभग 40 के आसपास। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी इस इनिंग्स में। ओ, इस बार अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया। अच्छी गेंदबाज जी हाँ बिल्कुल, दिनेश आए ने बल्लेबाज। जीतू ने अब तक इस प्रतियोगिता में काफी अच्छी गेंदबाजी की है सर। पिछले मुकाबले में जीतू ने आखिरी ओवर डाली थी जिसमें जीत के लिए 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी, उस वक्त जीतू ने हैट्रिक भी ली सर। ओ वेरी गुड, ये तो और चौंकाने वाली खबर थी, पता नहीं हम कहाँ थे वो टाइम पे। इस सीरीज में हैट्रिक भी देखने को मिली है, तो बहुत कुछ नया हुआ है इस पूरे पीपीएल सीजन में। गेंदबाजी है मैदान के बीच, हम देख रहे हैं जीतू द्वारा कभी गेंद शॉर्ट पिच डाल रहे, कभी गुड लेंथ पर डाल रहे, कभी जड़ में डाल रहे। क्या गति में मिश्रण दिखाई देता हुआ यहाँ पर गेंदबाज विविधताओं से भरा यह ओवर देखा है, और भी तरह का जबरदस्त डिसिप्लिन देखने को मिला। उसी की वजह से इन्होंने रतन को आउट करने में सफलता हासिल करी, और फिर से एक बार तैयार 88 नंबर की जर्सी पहनकर जीतू। व्हाट अ बॉलिंग, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर करना चाहते थे मगर ऑप्शन के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन आता हुआ काफी समय बाद यहाँ पर रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई सर। एक बार फिर से तैयार स्कोर बोर्ड, लेकिन ठहर सा गया है, बादल से छा गए हैं स्कोर बोर्ड को, जैसे जंग सा लग गया है। ओहो, यहाँ पर देखिए सर एक और झटका लगता हुआ टीम
मेवाड़ किंग खमनोर को रनआउट के रूप में बल्लेबाज को आउट होना पड़ेगा यहाँ पर दिनेश। बिल्कुल, उनको ना माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे गार्डन में टहल रहा हूँ। बल्लेबाजी के लिए आगे निकल रहे थे, लेकिन उनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं वापस जाऊं। और जब तक वो वापस जाते तब तक उनकी गल्लियां भी खर्च चुके थे। विकेट कीपर काफी मुस्तैद। जी बिल्कुल, मुकाबले में अभी भी जान है, मगर जिस तरह से मेवाड़ किंग खमनोर खेल रही है ना, मानो ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से वो बैकफुट पर आ चुके हैं इस मुकाबले में। पूरी तरह से सभी खिलाड़ियों के शोल्डर डाउन दिखाई देते हुए सर। यहाँ से मुकाबले में जान फूंकनी है तो पहले तो बची हुई गेंदों में लंबे हिट लगाने होंगे, उसके बाद जब गेंदबाजी के लिए आएंगे तो गुच्छे में विकेट हासिल करनी होगी अगर मेवाड़ किंग खमनोर को इस प्रतियोगिता को जीतना है तो। सबसे पहले तो उनके पास जो अभी 1 ओवर इसके बाद और बचा है, अपने आप को एक अच्छा स्कोर सबसे पहले देना होगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था थोड़ा पहले सपोर्ट भी कर रहे हैं विराट छोकला की टीम इस ओवर से 2 वाइड भी फेंकी है, तो बोल रहे हैं कि हाँ आप स्कोर बनाओ, हमें भी खेलने का मजा आएगा। 2 to go सर, 2 to go, 2 to go in this over. Once again right above the wicket, bat ball जीतू ready. This time फिर से एक बार स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, एक और डॉट गेंद। क्या चल रहा है सर मैदान के बीच? मानो खमनोर के बल्लेबाजों को पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया है, बांध कर रख दिया है, मानो किसी ने उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी है। नशे की कोई देवा पिला दी है, जिसके ऊपर बहुत सुन्न सी हो गई है टीम। न तो रन बन रहे हैं, न इनसे इक्का दुक्का भी निकल रहा है। जी पूरी तरह से बेड़ियों में बांध दिया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। लेकिन उसका काम जीतू भी बीच बीच में करते रहे। इस ओवर से लगातार इन्होंने काफी सारी वाइड दे दी है। आई थिंक 3 वाइड वो ऑलरेडी इस ओवर से फेंक चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, 3 वाइड जरूर आए, मगर सिंगल से कुछ नहीं होगा। सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है तो एक हाथ बड़ा हिट तो लगाना ही होगा, क्योंकि मुकाबले में जान फूंकनी है। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी आज के दिन में नरेश ने की है, भरत ने की है, ओहो ये चौका आ रहा है क्या? देखना होगा, 2 खिलाड़ी उसके पीछे जा रहे हैं। काफी धीमी हो गई थी गेंद, जिसकी वजह से 1 रन बड़ी आसानी से लिया, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से मिल गया और स्कोर बोर्ड इसी तरीके से बढ़ता हुआ 29 रन 29 ना 4 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 29 रन, 2 विकेटों माफ कीजिएगा 4 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 29, लॉट्स ऑफ 4 विकेट्स टीम। तो अंतिम 6 गेंदें फेंकी जानी से अब देख पाना होगा कि इन अंतिम 6 गेंदों में कितने रन और जुटा पाती है खमनोर की टीम। क्योंकि अगर आपको मैच में बना रहना है, अगर आपके गेंदबाज कुछ कर सकते हैं, तो उनकी थाली में कुछ आपको भोजन परोसना होगा। और उस भोजन परोसने के लिए आपको इन 6 गेंदों में एक बड़ा ओवर की जरूरत पड़ेगी। पिंटू, ओहो इस बार फिर से एक बार मोटा किनारा, कोई चूक नहीं, एक और सफलता। बल्लेबाज पिंटू के पारी कांत होता हुआ लगातार बैकफुट पर दिखाई देती हुई टीम मेवाड़ किंग खमनोर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी मैदान के बीच। पूरी तरीके से बांध दिया है, पूरी तरीके से रोन दिया है, कस कर पकड़ा हुआ इस मैच को अब तक वो विराट छोकला की टीम ने। जबकि अंतिम ओवर प्रगति पर है, 1 गेंद फेंकी गई है जिसके ऊपर भी विकेट गया है। तो अंतिम 5 गेंदों में अब रन बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। सिर्फ स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं 29 रोज ऑफ 5 विकेट्स। जी हाँ, बची हुई 5 गेंदों में लंबे हिट लगाने होंगे। नरेश आपको आसानी से रन बनाने देंगे नहीं। नरेश के खिलाफ आपको अगर रन बनाने होंगे तो इनोवेशन स्ट्रोक खेलने होंगे, इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक्स खेलने होंगे, लंबे स्ट्रोक खेलने होंगे। और देखिए आते ही बल्ला घुमाना चाहते थे, अंपायर ने अपनी बाई खोली, अंपायर ने यहाँ पर करार दिया वाइड। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। लगातार वाइड फेंकते आ रही है विराट छोकला की टीम, जिसकी वजह से स्कोर बोर्ड कुछ चल रहा है। ये एक अच्छा शॉट था, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े फील्डर काफी मुस्तैद है। 1 रन बड़ी आसानी से लिया, रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार। दूसरा रन भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। देखा कि वहां पर जो फील्डर है उन्होंने एक लंबी चेस करी है, उनके पास समय था उस चेस को भुनाने का। और दोनों ही बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार, और 2 रन इस बीच और आते हुए। अगली गेंद नरेश इस बार कट करना चाहते थे, गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली। एक और डॉट गेंद, लगातार बिंदी गेंदों का सिलसिला मैदान के बीच जारी। मैं आपको बताना चाहूंगा जो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी शांति लाल, उन्होंने आज के दिन में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है फील्डिंग के माध्यम से। काफी अच्छा उन्होंने लंबी चेज लगाकर काफी रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग करी है ओवरऑल। अगली गेंद नरेश, इस बार फिर से एक बार स्विंग एंड मिस, लगातार बिंदी गेंदों का सिलसिला। ओहो काफी कड़क निर्णय अंपायर का, अंपायर को काफी समय लगा
निर्णय देने में, मगर अंपायर चुस्त और दुरुस्त, अंपायर ने यहाँ पे वाइड करा एक दिया। गेंद अच्छी जाती है, उसके तुरंत बाद वाइड बॉल आ जाती है। मानो पैटर्न सा यहाँ पर पकड़ा गया है टीम वोरा चोकरा मुंबई द्वारा। इस बार अच्छी फील्डिंग, थ्रो मार दिया गया है, क्या रन आउट हो सकता है? और ये दूसरा रन, गलती गलती, क्या गेंद को इतनी समय तक हाथ में रखना जरूरी था? अगर पहले ही थ्रो फेंक दिए तो ये विकेट मिल सकती थी, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। इस गेंद पर आए पास 2 में रन। भी रखा और जब थ्रो किया तो आपने देखा गली वाला थ्रो था, ऐसे लोअर शॉट, वो जो जोशीला थ्रो होना चाहिए था वो नहीं था। उसका खामियाजा ये हुआ कि एक रन उन्होंने एक्स्ट्रा लूटा दिया। फिर से एक बार तैयार, इस बार एक और अच्छी गेंद, एक और गेंद। अच्छी गेंद, क्या चल रहा है यहाँ पर नरेश की गेंदबाजी, मानो आग उगलती हुई अपने इस पिच पर। आखिरी गेंद अभी भी शेष। इस बार हवा में गेंद, कोई चूक नहीं, एक और सफलता। इसी के साथ 5 ओवर समाप्त, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद यानी 30 बॉल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 35 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो आपको जी बिल्कुल इस मैच के फाइनल तक जाने के लिए, के फाइनल तक जाने के लिए वोराट चोकला की टीम को बनाने होंगे 36 रन, वो भी 30 गेंदों के ऊपर। और अगर मेवाड़ की टीम को मैच जीतना है, जी बिल्कुल, मैं विनती करूंगा मेवाड़ टाइगर्स और फतेहपुर लायंस, इन दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि आप टॉस के लिए मेवाड़ टॉस बॉक्स में टाइगर जुड़े। और फतेहपुर लोइंस के कैप्टन टॉस बॉक्स में आए, और गए मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे वो प्रकाश भाई भी आए साथ में। गए मैच में मैन ऑफ द मैच प्रकाश भाई। अगला जो सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा मेवाड़ टाइगर वर्सेस फतेहपुर लॉयंस के बीच में, दोनों कैप्टन आप आ जाइए। और जिस मैच में गए मैच में प्रकाश भाई ने जो बहुत ही शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, उसके लिए मैन ऑफ द मैच भी नवाजा जाएगा। माननीय वोराट चोकला कामा चोकला के अध्यक्ष पुकराजी से निवेदन है कि आप यहाँ पधारे। पुकराज जी यहाँ टॉस बॉक्स के उधर पधारे। पुकराज जी अटने अटने। और मेवाड़ टाइगर ने पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पुकराज जी आप स्टेज पर जाइए। जी हाँ जो गए बिल्कुल, मैच में मैन ऑफ द मैच जो प्रकाश भाई ने दूसरा मैन ऑफ द मैच मिलता हुआ, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी और बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप फतेहपुर लॉयंस के लिए हमेशा खेलते आए हैं, और उनकी जो बल्लेबाजी और बॉलिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त 5 ओवर का मैच होएगा। सर मैं आपको बताना चाहूंगा मेवाड़ टाइगर का जो इस प्रतियोगिता आप तक का प्रवास है, उन्होंने पहले मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला लिया, सामने वाली टीम को 40 रन पर रुकाया। वह चेस उन्होंने 3.1 बॉल में चेस 2.1 बॉल में चेस किया। उसके बाद जब उनका दूसरा मुकाबला था एसआर बदलापुर के सामने, तो उन्होंने कुल मिलाकर उस टीम को 35 रनों पर रुकाया। उस रनों को भी उन्होंने 2 ओवरों में चेस किया। यानी कि अब तक उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। और इसी वक्त जब उन्होंने अब टॉस जीता सेमीफाइनल 2 में, तो तुरंत उन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यानी कि अपने गेंदबाजों पे उनका काफ़ी भरोसा है। वो जानते हैं कि हमारे गेंदबाज कोई भी बल्लेबाजी हो उन्हें रोकने में वो कामयाब हो सकते हैं, मगर भूल नहीं सकते, क्योंकि फतेहपुर लायंस के बल्लेबाजों ने आज के दिन जो जलवे बिखेरे हैं अपने बल्ले से, क्या वो रोक पाएंगे फतेहपुर लायंस के बल्लेबाजों को?
हेलो। तो पहले तो ये जो मुकाबला चल रहा है वोराट छोकला वर्सेस मेवाड़ किंग खमनोर, जिसमें मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे इनको 30 जी हाँ बिल्कुल 35 रन बनाए थे। 36 रन का लक्ष्य है टीम वोराट चोकला मुंबई को। और आने वाली आरंभिक जोड़ी वोराट चोकला मुंबई की ओर से भरत और नरेश। दिनेश की पहली गेंद, ओहो बैकफुट पर आकर कट कर दिया है। पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद थे, मिस फील्डिंग हुई। खिलाड़ी की गेंद के पीछे जाते हुए क्या गेंद को रोक पाएंगे? और आउटफील्ड हल्की सी धीमी होने के कारण गेंद रुकी। इस गेंद पर आए 2 रन। पहले ही गेंद पर 2 रन के साथ अपना इनिंग की शुरुआत करते हुए भरत और अपने कदमों को फाइनल की तरफ ले जाते हुए वोराट छोकला की टीम फिलहाल तो हावी दिख रही है, लेकिन यहाँ से अगर 1 या 2 विकेट छटक लेते हैं मेवाड़ किंग की खमनोर तो इस मैच में जान जरूर आ सकती है। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। ऑफसाइड की दिशा में गेंद को खेला, देखा कि कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद गई मिड विकेट की दिशा में। 4 रन, तो पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन आ चुके हैं और अपनी ताल ठोक दी है यहाँ पर वोराट छोकला ने। नरेश अपने बॉल बैटिंग की तरफ, फिर से एक बार वहां पर फिर से चकाया, गेंद फिर से गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, तो पहला ही ओवर काफी महंगा आता हुआ। पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन आ चुके हैं। दिनेश काफी महंगे साबित होते हुए अपने पहले ओवर में, और दूसरी तरफ से नरेश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक अच्छा ओवर घटता हुआ वोराट चोकला के लिए, पहला ही ओवर, और उम्मीदें खत्म सी कर रहे हैं अपने लिए। फिर से एक बार तैयार, 10 रन आ चुके हैं। इस बार खेला, फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। स्कोर बोर्ड आ चुके हैं 11 रन। छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर आएंगे नरेश। अच्छे से खेला गेंद को ऑफसाइड की दिशा में, 2 फील्डर मौजूद, हल्का सा मिस फील्ड हुआ। और जबकि अब ओस गिरने लग गई है तो हल्का सा पैर भी फिसलने लग गए हैं फील्डर्स के। इसी बीच 1 और रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड जा चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। ये गेंद हल्की सी फ्लैटेड डिलीवरी थी, गेंद को खेला है, फिर से मिड ऑफ की दिशा में फील्डर पिंटू ने गेंद को फील्ड किया, वापस पहुंचाया बॉलर के पास। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड हो चुका है 13। नए गेंदबाज आए हैं, लोकेश बॉलर। तो पहला ओवर समाप्त और स्कोर बोर्ड हो चुका है 14 रन। तो अब यहां से मैच को जीतने के लिए मात्र 22 रनों की और जरूरत है। लोकेश देख पाना होगा, जो कि अब अपना पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे दिनेश। चॉइस गेंदे फेंकी जा रही 6 से और रन चाहिए 22 और आपके पास 10 विकेट
सेफ है। लोकेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क की तरफ जाते हुए, सामने है उनके नरेश। ये गेंद, लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं जा रही है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका और पूरी तरीके से मैच से दूर धकेल रहे हैं मेवाड़ किंग खमनौर को। और हमारे पास खड़े हुए विष्णु ने तो बोल दिया अबे सालो करे, लगभग हथियार डाल दिए हैं विष्णु ने। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसको सम्मान दिया, ऑफ साइड की दिशा में खेला, 1 रन बड़ी आसानी से लिया और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें पता है वो जब चाहेंगे बड़े मौज से इस गेम को खत्म कर देंगे। कोई अतिरिक्त जोखिम लेने की कोई भी उन्होंने आवश्यकता को महसूस नहीं किया। स्कोरबोर्ड जा चुका है और ये एक बार फिर से लेग बाई का इशारा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन 22 से आए, लेग बाई आए। फिलहाल यहाँ पर तो रनों की जरूरत है और रन बड़ी आसानी से आ रहे हैं। कभी बल्ले से आ रहे हैं, कभी पैर से आ रहे हैं, लेकिन रन बड़ी आसानी से आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड जा चुका है 23 रन, 2 रन सॉरी। लोकेश अपने बॉलिंग की अगली दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर के हाथ हवा में चलते हुए वाइड बॉल। फिर से तैयार, लेकिन मैदान के चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया है। मैच में कोई बड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं है। सभी को लग रहा है कि मेवाड़ किंग खमनौर अब इस मुकाबले से बाहर हो गई है। और इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। हल्का सा अगर इस कैच को पकड़ लिया जाता तो एक थोड़ा सा जान आती, लेकिन फिलहाल वो भी कुछ नहीं हो पाया। दिनेश ने एक कैच जो कि एक चांस बन सकता था फिलहाल गवाया, अपनी टीम के लिए गवाया, अपने लिए गवाया। और सीजन 5 के यादगार लम्हों के साथ अपने अंजाम की तरफ पहुंचता हुआ और मेवाड़ किंग खमनौर भी लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला है वह बहुत कड़क मुकाबला है। मेवाड़ टाइगर वर्सेस फतेहपुर लॉयंस। एक तरफ लॉयंस है, एक तरफ टाइगर है और दोनों ही टीमें काफी अच्छी, काफी सदी हुई, काफी अच्छी दोनों ही टीमें खेल रही है। विष्णु ने तो पहले ही हथियार डाल दिए थे, तो इस बार उन्होंने ज्यादा कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं किया, गेंद को जाने दिया सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और आ चुके हैं और स्कोर बोर्ड जाकर बन चुका है। स्कोर किती आले? 26 स्कोर 26 झाले। 6 26 रन चाहिए 10 जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अब उत्तम अपने ओवर की गेंद फेंकने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, छकाया, गेंद के विकेट कीपर के हाथों में।
तो एक बड़ा शॉट दूर है विराट चोकला की टीम फाइनल में प्रवेश करने के लिए, और वो शॉट दिख रहा है। 4 ओवर आ चुके हैं। अब आपको जीत के लिए चाहिए मात्र 2 रन। तो सिर्फ 2 रनों की और जरूरत, और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस मैच को जीता कर ले जाते हुए। मेवाड़ किंग कमनौर बाहर, विराट चोकला इन। तो पहली फाइनलिस्ट टीम 2005 पीपीएल सीजन की विराट चोकला बन चुकी है। ये स्टाइल के साथ वहां पर फील्डर मौजूद हैं, और इस बार भी छोड़ दिया, इस बार भी छोड़ दिया। एक विकेट भी उनके हाथों में नहीं लगाए। ये लग सकता था लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले भी एक कैच आसान सा दिनेश ने छोड़ दिया था, इस बार छोड़ा है कैप्टन ने। तो औपचारिकता से मैच बराबर का लेवल स्कोर हो चुका है, और ये इसी स्टाइल में एक बार गेंद फिसल गए थे, और फाइनल की राहों में सबसे पहले जो जगह